हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे ये देखेंगे कि द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच अलॉन्ग विद दियर डोमेन एंड रेंज। फंक्शन में साइन इनवर्स एक्स, इसका डोमेन -1 और 1 ये क्लोज इंटरवल के अंतर्गत आएगा और रेंज इसका क्लोज इंटरवल में -π/2 और π/2 रहेगा। दूसरा cos इनवर्स x डोमेन में -1 से 1 क्लोज इंटरवल में और रेंज क्लोज इंटरवल में 0 से π। थर्ड tan इनवर्स x, इसका डोमेन जो है ऑल रियल नंबर होगा और रेंज जो है -π/2 और π/2 रेंज में रहेगा, इसलिए ये ओपन इंटरवल में रहेगा। ओपन इंटरवल का मतलब हमें -π/2 और π/2 को नहीं इंक्लूड करना है। फोर्थ नंबर cot इनवर्स x का डोमेन ऑल रियल नंबर रहेगा और रेंज 0 से r, जिसमें 0 और r इंक्लूड नहीं रहेगा क्योंकि ये ओपन इंटरवल में है। फिफ्थ नंबर रहेगा sec इनवर्स x, जिसके यहाँ पे दो वैल्यू दी गई है r -1 और 1 रेंज में। इसका ये मतलब हुआ कि सारे रियल नंबर लिए जाएंगे लेकिन -1 और 1 के बीच के जो नंबर है उसको रियल नंबर में नहीं लिया जाएगा। ये यहाँ पे उसको सही से मतलब दिखाया गया है, मतलब -∞ से लेकर के और -1 तक के ये नंबर लिए जाएंगे और 1 से ∞ तक ये नंबर, इसके बीच में जो 0 आता है -1 से 1 के बीच के जितने भी रियल नंबर हैं उसको ये डोमेन सेक इनवर्स x के डोमेन में नहीं लिया जाएगा। इसका रेंज 0 और π ये क्लोज इंटरवल में रहेगा और इसमें से केवल π/2 को निकाल दिया गया है, π/2 इसके रेंज में नहीं आएगा। और अब लास्ट में देखते हैं 6 नंबर कोसेक इनवर्स x। कोसेक इनवर्स x का डोमेन वही जो सेक इनवर्स का है और इसमें जो है थोड़ा सा चेंज हुआ है रेंज में, -π/2 और π/2 ओपन इंटरवल क्लोज इंटरवल में रहेगा और उसमें से जो 0 इसके बीच में जो आ रहा है उसको निकाल दिया गया है। अब यहाँ पे हम ये सेकंड चैप्टर का जो एक्सरसाइज 2.1 है उसमें हम एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट को देखते हैं। लिखा है फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/√2। तो सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। लेट साइन इनवर्स 1/√2 इज इक्वल टू थीटा, इंप्लाइज दैट साइन थीटा इज इक्वल टू 1/√2। वी नो दैट द रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू। अब हमें ये चेक करना है कि साइन की प्रिंसिपल वैल्यू की रेंज क्या है। तो ये साइन इनवर्स x की जो रेंज है वो -π/2 से π/2 है। तो यहाँ पे लिखेंगे आप साइन इनवर्स x की मतलब -π/2 π/2। ऐसा हमें हर क्वेश्चन में करना होगा, चाहे वो साइन का हो, कास का हो, टेन का हो, काट का हो, सेक का हो, कोसेक का हो, में सब में करना होगा। ये चीज इतनी सब में लिखनी होगी, लेकिन यहाँ पे जो ये रेंज वाली बात आएगी वो हम यहाँ से लिखेंगे। ये हमें याद करना होगा, ये टेबल हमें याद होना चाहिए। अब हम यहाँ लिखेंगे देयरफॉर साइन थीटा इज इक्वल टू 1/√2। अब साइन थीटा 1/2 की वैल्यू क्या होती है ये हमें पता होनी चाहिए, साइन π/4। अब यहाँ पे इंप्लाई दैट थीटा इज इक्वल टू π/4 और थीटा, अब थीटा जो है यहाँ पे देखना है कि ये जो थीटा की वैल्यू π/4 आई है वो π/4 इस रेंज में है या नहीं है। तो हम ये देख सकते हैं कि -π/2 से π/2 के बीच में हमारा थीटा π/4 इंक्लूड है, इसलिए हम इसके रेंज में आ रहा है। देयरफॉर प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/√2 ये π/4, ये इसका आंसर हो जाएगा। मतलब साइन इनवर्स 1/√2 की जो वैल्यू होगी वो π/4 होगी। अब हम इसका अगला एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल नंबर 2। एग्जांपल नंबर 2 देखेंगे। एग्जांपल नंबर 2 में एग्जांपल नंबर 2 है cot इनवर्स -1/√3। cot इनवर्स -1/√3।
अब हम इसको देखेंगे, इस क्वेश्चन को देखेंगे, इसको भी यही प्रिंसिपल वैल्यूज को फाइंड करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लिखेंगे लेट cot inverse 1/√3 is equal to theta, implies that cot theta is equal to -1/√3। अब हमें ये पता होना चाहिए कि cot थीटा 1/3 किसकी वैल्यू है। तो यहाँ पे हमें देखेंगे कि cot थीटा इज इक्वल टू माइनस cot 1/3। cot में किसकी वैल्यू होगी, ये cot में ये वैल्यू होगी 60 की वैल्यू होगी, और 60 का मतलब π/3 माइनस cot π/3। अब हमें ये चेक करना होगा कि ये cot की नेगेटिव वैल्यू किस क्वाड्रेंट में जाती है। मतलब हमारे पास 4 क्वाड्रेंट होते हैं, ऐसे करके ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और ये फोर्थ, ये 4 पार्ट होते हैं। तो हमें यहाँ पे भी चेक जानना होगा किस क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होता है, क्या नेगेटिव होता है। तो हम यहाँ पे देखें cot जो है कहाँ पे नेगेटिव होता है, किस क्वाड्रेंट में होता है cot नेगेटिव। तो cot जो है फर्स्ट और थर्ड में पॉजिटिव होता है, सेकेंड और थर्ड में नेगेटिव होता है, तो सेकेंड और फोर्थ में नेगेटिव होता है। अब हमें इसकी पॉजिटिव वैल्यू cot इनवर्स x, ये इसका डोमेन जो है आरबियन नंबर रेंज है, ये r है, और रेंज में ये जो रेंज लिया हमने 0 से r करते ये r लिखा है, गलत है। और यहाँ पे हमें लेना चाहिए पाई, तो ये इसका जो रेंज होगा वो 0 से पाई होगा, और ये ओपन इंटरवल के अंदर आ रहा है, इसमें 0 और पाई इंक्लूड नहीं रहेगा, 0 और पाई के बीच के जो एंगल होंगे वो इंक्लूड। तो ये यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, r लिख गया था, r के यहाँ पे पाई। तो इसको हमें सेकंड क्वाड्रेंट में ले जाना होगा। सेकंड क्वाड्रेंट है ये, इसको लिखना होगा cot π-π/3, और अभी हो जाएगा cot 2π/3। ये पाई में से π/3 को बताया गया, 2π/3 है। अब यहाँ सॉल्व करने के बाद हमें यहाँ पे ये देखना होगा, सबसे पहले हमें ये लिखना होगा we know that the range of principal value of cot inverse theta is, यहाँ पे cot inverse का रेंज जो है 0 से पाई लिया गया है, 0 से पाई लेते हैं। तो अब हम यहाँ पे ये पाएंगे कि जो 0 to पाई है, अब यहाँ पे cot 2π/3 इसके रेंज में आ रहा है, इसके रेंज में आ रहा है, इसलिए हमारा जो आंसर होगा, आंसर हो जाएगा यहाँ पे थीटा इक्वल टू 2π/3, थीटा इक्वल टू 2π/3, थीटा 0 पाई, therefore principal value of cot inverse -1/3 is 2π/3। ये हमारा कंप्लीट आंसर हो गया। तो यहाँ पे आंसर, तो आज हम
इतना ही देखेंगे और कल इसके हम एक्सरसाइज 2.1 को सॉल्व करेंगे।